हिंदू धर्म का असली चेहरा, जो व्यवस्था कहती है कि ब्राह्मण ही केवल कथा कहे और शूद्र ही केवल सेवा करे, यही हिंदू धर्म का असली चेहरा है। यही गुलामी की एक असली निशानी है और यही वर्ण व्यवस्था है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कहेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की, जहां पर एक यादव कथावाचक को सिर मुंडवाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि उसके ऊपर महिला का पेशाब डालकर उसका शुद्धिकरण किया गया। यह तस्वीर, यह खबर पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए गए। जिंदगी तुम्हें ऐसा करनी चाहिए तो भी तुमने करो। बोल बजरंग बली की जय। कि हिंदू धर्म के अंदर जो कहते हैं कि सभी एक हो जाओ, हिंदू धर्म संकट में है, आज उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ के हिंदू और कौन हिंदू। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अभी हाल फिलहाल में विदेशी यात्रा पर है और वह करोड़ों रुपए के वस्त्र पहने हुए हैं और यहाँ तक कि वह चश्मे भी कई लाखों रुपए के लगाकर अय्यासी काट रहा है। और वही उसी हिंदू धर्म का ठेकेदार है जो कहता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और आज उसको यह मुंह पर जोरदार तमाचा है। सबक सीख लेना चाहिए उन कांवड़ ढोने वालों को, जो कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन बाद कांवड़ यात्रा के दौरान अपने आप को कट्टर हिंदू कहेंगे, हिंदू धर्म का रक्षक कहेंगे और कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा वही मेहनत करते दिखेंगे, हाथ पैर तोड़ते दिखेंगे। तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी, तमाम महापुरुषों के उस सपने पर, उस विचारधारा पर वह पानी फेरते दिखेंगे। सबसे बड़े धोखेबाज वही शूद्र है, जो कि एक तरफ अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, समझते हैं, और दूसरी तरफ इसी प्रकार समय समय पर अपमान सहते रहते हैं और फिर भी वह अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर निंदा की और उन्होंने कहा कि समय समय पर हमारा अपमान किया गया। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके आवास को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया, यानी शूद्र होने का समय समय पर एहसास दिलाया गया। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव पीडीए का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आज हिंदू धर्म की असलियत सामने आ गई। और वह यह भी कह रहे हैं कि जो यादव है वह कृष्ण के असली वंशज है और जो भागवत कथा होती है वह भी श्री कृष्ण से ही ली गई है और उनके साथ इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसी पूरी घटनाक्रम पर किसी ने लिखा कि यादवों को कथा पढ़ने से तो आप रोक दोगे, लेकिन कांवड़ ढोने से कैसे रोक पाओगे। यादव कांवड़ ढोएंगे और अपने आप को हिंदू सिद्ध करने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे, जो कि सदियों से करते रहे हैं। और आगे लिखा कि याद रखना, चोटी काटने और सिर पर मूत्र छिड़काव करने वालों सावन में बता देंगे कि यादव क्या चीज है। यानी यादव को आज भी इस बात पर घमंड है। वह अभी भी मानते हैं कि यदि सर से ऊपर पानी भी चला जाए तो भी उनको अकल नहीं आएगी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चाहे सिर के ऊपर से चोटी काट दो, चाहे कितना भी हमारा मुंडन कर दो, चाहे हमारे ऊपर कितना भी महिलाओं का पेशाब डालकर शुद्धिकरण करा दो। जहां एक तरफ गाय का गोमूत्र डालकर अब से पहले शुद्धिकरण की हमने खबरें सुनी थी, लेकिन आज यहां एक महिला का पेशाब कर और उस महिला के पेशाब का सिर के ऊपर छिड़काव कराकर यादव का शुद्धिकरण किया गया है। और उसके बावजूद भी कांवड़ ढोने की यादव ग्रुप बात लिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के सागर में
यादव बिरादरी द्वारा एक दलित युवक को उसके हाथ पैर काटकर उसको प्रताड़ना देकर उसको जान से मार दिया गया। समय समय पर ऐसा भी देखने को मिला कि यादव जो कि जाटव से, जो कि वाल्मीकि से इस प्रकार का भेदभाव रखते हैं, यहाँ भी ऊंच नीच बनी हुई है। आज यादव के साथ एक ब्राह्मण ने इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र किया, जो इस प्रकार से प्रताड़ना दी, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा को तार तार किया। और उससे पहले यादव भी समय समय पर अपने से जो नीची जाति समझते हैं तथाकथित दलितों का अपमान करते रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यादवों द्वारा, जो कि पिछले 2-3 वर्ष पुरानी एक घटना है, यादवों द्वारा 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को लाठी डंडों से पीट दिया गया था। उन बच्चों का कसूर यह था कि वह यादव के खेत में शौच करने चले गए थे और उन यादवों ने लाठी डंडों से उन बच्चों को पीटकर यह कहा था कि भगवान का यही आदेश था कि राक्षसों का वध कर दो। इस प्रकार की भी घटना मिलती रही। हम यहाँ पर इस पूरी घटना का पोस्टमार्टम करेंगे और जो ठीक है उसको बताएंगे, जो गलत है उसको भी हम आपके सामने बताते रहेंगे। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी एक महिला कथावाचक, जो कि अपने आप को वरिष्ठ कथावाचक समझ बैठी थी, भूल कर बैठी थी, जो कि पटेल समुदाय से थी, उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया था। अब हम आपको अखिलेश यादव द्वारा जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी इस पूरे घटनाक्रम पर, वह बताते हैं। मुकुटमणि ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है, या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है, जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली। नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कथा वाचन के लिए एक कानून बना दे सरकार। जिस प्रकार से 370 धारा हटाई गई, उसके ऊपर एक कानून बनाया गया, उसी प्रकार कथा वाचन के लिए भी एक कानून बना दे और उस कानून में यह बात लिखी जाए कि सरकार का रवैया क्या है, इसका रास्ता क्या है। कई मौकों पर मैंने कहा कि सरकार हार्टलेस है, हर असंवैधानिक काम का समर्थन करती है। यदि बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से फैसले लेने लगे तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय मिलने लगेगा। सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं। वर्चस्ववादी लोगों को इतनी तकलीफ है तो कह दे कि पिछड़ों की ओर से दिया गया दान कभी स्वीकार ना करेंगे। कथा वाचन के लिए कानून बना दो कि यह सिर्फ वर्चस्ववादी लोग ही करेंगे, चंदा दान चढ़ावा स्वीकार न करें। वे नहीं चाहते कि यह एक अधिकार छीने। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत बड़ी बात कह दी। कहा कि यदि दान चढ़ाना यह शूद्र, यह पिछड़े, यह पीढ़ी के लोग बंद कर देंगे तो ब्राह्मणों की अकल ठिकाने आ जाएगी और वह ये कथावाचक का जो भ्रम पाले हुए हैं उसको भूल जाएंगे। आप पूरी वीडियो सुन सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कितनी बड़ी बात कह दी आज। कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले
वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीडीए परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। ये आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं? वहीं अखिलेश यादव ने उस कथावाचक को जिसकी बेइज्जती की गई लखनऊ बुलाया, उसको ढोलक दी, हारमोनियम दिया और लिफाफे में 21,000 रुपये भेंट किए। यानी अखिलेश यादव अभी भी बढ़ावा दे रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि ये कथावाचक का धंधा इसी प्रकार चलता रहे। शूद्रों को भी इसी धंधे में वह धकेलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने इटावा में जिस कथावाचक को ब्राह्मणों ने पीटा, उन्हें और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक, हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई, 21,000 रुपये लिफाफे में दिए। हालांकि 51,000 रुपये देने का ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा, प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं, ये वर्चस्ववादी लोग सर तक मुंडवा दे रहे हैं, रात भर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसों की मांग करते हैं। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो, बीच में कैसे आप आएंगे? हैं? अरे माइक कर दो जरा, अरे आवाज आएगी। अरे हम दूसरे कथावाचक की कथा सुनेंगे भाई। तुम्हें नहीं पता कौन है कथा कहता है? कौन सा चैनल है, अखबार कौन सा, हम बता दें? हम दूसरे सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की। नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय। ये लिफाफे में 21,000 रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए दे रहे हैं। आइए आइए, आ गया लो। वहीं हम आपको बता दें कि ब्राह्मणों को आखिर इस कथावाचक से प्रॉब्लम क्या हुई। ब्राह्मणों को आखिर इन कथा विक्रेताओं से, कथा विक्रेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कथा बेची जाती है और कथा बहुत महंगी बिकती है। दिक्कत यह होती है कि कथा बेचने वाला व्यक्ति चंद दिनों में, कुछ ही महीनों में करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो वह नहीं चाहते कि एक कथा का धंधा ब्राह्मणों के हाथ से छीना जाए और कोई और बिरादरी के व्यक्ति, चाहे उसमें दलित हो या पिछड़े हो, उनके हाथों लग जाए तो वह पनपेंगे, वह करोड़पति अरबपति बनेंगे। इस बात की चिढ़ होती है ब्राह्मणों को, इसलिए वह नहीं चाहते कि यह धंधा उनके हाथों से छिने। और अखिलेश यादव की यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट हुई। उन्होंने कहा कि वह कथा का जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने अपने उस मंच के दौरान भी उस पीड़ित से कथा कहलवाई और 21,000 रुपये देकर उसका मनोबल बढ़ाया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन कथा विक्रेताओं को, उन यादव बिरादरी के कथा विक्रेताओं को कहना चाहिए था अखिलेश यादव को
कि इस धंधे से बाहर निकले, केवल शिक्षा पर ध्यान दे, बच्चों को पढ़ाए। और जो कथावाचक, कथा विक्रेता ब्राह्मण लोग हैं, उनके पास कभी किसी बच्चे को, महिलाओं को ना भेजे, उनका धंधा अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। इस बात को समझाने के बजाय कथा को और बढ़ावा दिया गया अखिलेश के द्वारा। आपके इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।